हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आपकी मैथमेटिक्स बुक्स में क्लास 8th एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बुक में दिया हुआ है यहाँ पर। यह है क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 10। 1 से लेकर 9 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करे थे। आज क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स in class are in the ratio 7:5. The number of boys more than the number of boys 8 is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? तो क्लास की स्ट्रेंथ निकालनी टोटल। तो ये हमने लिख लिया द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन द रेशो 7:5 है ना। देयरफॉर लेट द नंबर ऑफ बॉयज 7x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो 7x इज इक्वल टू 5x प्लस 8। तो 7x में से 5x इधर आ गया तो माइनस के हो गए, इक्वल टू में 8 बचा। तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। जब हमने ट्रांसपोज करते हैं तो सिंबल और साइन दोनों चेंज हो जाता है। तो सिंबल चेंज होकर के डिवाइड में चला गया, तो 8 को 2 से डिवाइड किया तो 2 4 जा 8, तो x इक्वल टू 4 आ गई वैल्यू। तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने लिए थे 7x, तो x की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 4 जा 28। तो नंबर ऑफ बॉयज़ 28 हो गया। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 5x, तो 5 इंटू 4 20 हो गया। तो दोनों टोटल क्लास की स्ट्रेंथ हो गई। तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ कितना है 28 प्लस 20 48 हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है बैचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बैचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स older than Benchung. The sum of the ages of all three is 135 years. So what is the age of each one of them? तो हर एक की एज कितनी है वो बताना है। तो हमने यहाँ पे लिया बैचुंग्स, लेट बैचुंग्स एज इज इक्वल टू x ईयर्स। तो उसके फादर की एज कितनी है 29 ईयर्स ओल्डर है, तो 29 ईयर्स x प्लस 29 ईयर्स हो गई। बैचुंग्स ग्रैंड फादर की एज कितनी हो गई 26 ईयर्स ओल्डर उसके फादर से हैं, तो x प्लस 29 प्लस 26 इक्वल टू x प्लस 55 ईयर्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का सम कितना है 135, तो तीनों को प्लस कर दिया x प्लस 29 और x प्लस 55। तो प्लस करने पर तीनों x को प्लस किया तो 3x हो गया, और नंबर्स को प्लस किया 29 55 को तो 84 आ गया। तो 3x इक्वल टू 135 माइनस 84 इधर ले जाकर 84 का साइड चेंज किया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले गया, तो ये माइनस का हो गया। तो 135 में से 84 माइनस कर तो 51 आया। तो 3x इक्वल टू 51, तो 51 को 3 से डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, 17 3 जा 51 होता, तो 17 आ गया। तो x इक्वल टू 17 आया। तो बैचिंग्स एज कितनी हो गई x इक्वल टू 17 ईयर्स। अब बैचिंग्स फादर एज इक्वल टू x प्लस 29, तो 17 प्लस 29 किया तो 46 ईयर्स उसके फादर की एज हो गई। अब ग्रैंड फादर की एज थी x प्लस 55 ईयर्स, तो 17 ने 55 प्लस किया तो 72 ईयर्स उसके ग्रैंड फादर की एज हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स द प्रेजेंट एज। व्हाट इज़ द रवीज प्रेजेंट एज? तो रवि की प्रेजेंट एज क्या है? तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 पे हमने सॉल्व किया है। 15 ईयर्स लेट्स रवीज प्रेजेंट एज इक्वल टू x हो गई। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज कितनी हो गई x प्लस 15 ईयर्स हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर 15 साल बाद उसकी एज जो है 4 टाइम्स होगी, तो 4 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज, तो 4x हो गया प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स, और इक्वल टू x प्लस 15 इसकी एज हो गई। दोनों इक्वल किया तो x को इधर लाए लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड से, तो माइनस हो गया। तो 4x माइनस x इक्वल टू 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 3 5 जा 15, तो x इक्वल टू 5 ईयर्स। तो रवि की प्रेजेंट एज कितनी हो गई x इक्वल टू 5 ईयर्स। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, यहाँ भी लिखा है रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू है ना मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड 8 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12
व्हाट इज़ द नंबर, तो नंबर क्या है। तो नंबर निकालने के लिए हमने क्या करा इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले पहले नंबर ले लिया x, और x में 5/2 का मल्टीप्लाई किया और इसमें 2/3 ऐड किया, तो इक्वल में कितना -7/12 आया। तो 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। तो 2/3 को हमने साइड चेंज किया, तो इसमें माइनस का हो गया -7/12 -2/3। अब 12 और 3 का एलसीएम निकाला, तो इसका एलसीएम आया 12। अब इसके बाद में इससे एलसीएम से हमने इसको सॉल्व किया, तो 5x/2 इक्वल टू 12 ले लिया, दोनों का एलसीएम कॉमन, 12 से 12 को डिवाइड किया तो 1 आया, तो -7 × 1 हो गया, -2 × 3 4 × 12, तो 2 × 4 हो गया, तो -7 -8 इक्वल टू -15/12 हो गया। तो 5/2x इक्वल टू -15/12, तो x इक्वल टू कितना हो गया -15/12 × 2/5। इसको भी ट्रांसपोज कर दिया 5/2 को, तो ये 2/5 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 2 से 2 6 या 12, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3/6 आया, 3/6 को काटा तो माइनस का 1/2 इसका आंसर आ गया। x इक्वल टू नंबर जो हमको नंबर पूछा था वो -1/2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्ष्मी वाला। तो लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक, शी हैज़ करेंसी नोट्स, है ना, डिनोमिनेशन ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। The ratio of the number of the notes is 2:3:5. The total cash with Lakshmi is ₹4 lakh. How many notes of each denomination does she have? तो उसके पास हर एक तरह के कितने नोट हैं। तो हमने मान लिया द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ नोट्स इज 2:3:5। तो हमने मान लिया द लेट द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स 2x, द नंबर ऑफ रेशो नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू 3x, द नंबर ऑफ ₹10 नोट्स इज इक्वल टू 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, ₹100 के 2x नोट है, तो ₹100 × 2x प्लस ₹50 × 3x प्लस ₹5x इंटू 10 इज इक्वल टू ₹4 लाख। अब इसको क्या करा हमने, ₹200x हो गया प्लस ₹150x हो गया प्लस ₹50x हो गया, तीनों को प्लस किया ₹400x हो गया। अब ₹4 लाख हो गया, तो 4 लाख को डिवाइड किया हमने 400 से, इनको प्लस किया तो 400x आया, और ₹4 लाख को डिवाइड किया तो 1000 आया है। तो इसमें x इक्वल टू 1000 आ गया। तो ₹100 के नोट कितने माने थे हमने 2x, तो 2 × 1000 इक्वल टू 2000, 3x इक्वल टू 3 × 1000, ₹50 के नोट 3000 हो गया। ₹10 के नोट कितने 5x है, तो 5 × 1000 तो 5000 नोट्स हो गए। ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स डिनोमिनेशन ऑफ ₹1, ₹2 एंड ₹5। द number of ₹2 coin is 3 times the number of ₹5 coins. The total number of coin is 160. How many coins of each denomination are with me? तो ये बताने की कितने तरह के नोट कॉइन्स मेरे पास में हैं। जो द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन x मान लिए, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स 3x हो गए, और टोटल कॉइन्स 160 थे, तो 160 में से माइनस कर दिया, तो 160 - x + 3x इक्वल टू 160 - 4x ₹1 के कॉइन्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ₹5 × x हो गया प्लस ₹2 × 3x हो गया प्लस ₹1 × 160 - 4x इक्वल टू ₹300। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ₹5x हो गया, इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, ₹5x प्लस ₹6x प्लस 160 - 4x। अब इन सबको सॉल्व किया तो 5 3 11 में से 4x माइनस हो गया, 160 को इधर ले आके ₹300 में से माइनस किया तो ₹140 आया, ₹7x इक्वल टू ₹140, तो डिवाइड किया 7 से तो 20 आया, तो x इक्वल टू 20 हो गया। ₹5 के कॉइन्स कितने हो गए 20 हो गए। ₹2x इक्वल टू 3x था, ₹2 कॉइन्स कितने थे 3x, तो 3 × 20 60 हो गए। ₹1 के कॉइन्स कितने थे 160 - 4x, तो 160 - 4 × 20 180, मतलब 80 सॉरी, तो 160 में से 80 माइनस करें तो 80 कॉइन्स ₹1 के हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट ए विनर इन द
competition gets a prize of ₹100 and participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winners if the total number of prize participant is 63. Total number of participant 63 थे. The number of winner पार्टिसिपेंट मान लिया एक्स है ना. लेट द नंबर ऑफ विनर पार्टिसिपेंट इज एक्स. देयरफॉर द नंबर ऑफ डज नॉट विनर पार्टिसिपेंट इज इक्वल टू 63 माइनस एक्स हो गया. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया ₹100 जो है पार्टिसिपेंट जो जीता था उसको मिला और ₹25 जो है जो नहीं जीता था उसको मिलता था. ₹100 से एक्स को मल्टीप्लाई करा, ₹25 से 63 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करके आया ₹100x प्लस ₹1575 माइनस ₹1575 माइनस ₹25x इक्वल टू ₹3000. तो 2500 में से माइनस करा 75x आया और फिर 1575 को इसमें से माइनस करा तो 1425 आया. तो 75 से डिवाइड किया इसको तो 19 इसका आंसर आया. x इक्वल टू 19 विनर पार्टिसिपेंट इज x इक्वल टू 19 इसका आंसर होगा. ये इस तरह से हमारी क्वेश्चन नंबर 16 और एक्सरसाइज नंबर 2.2 कंप्लीट हो गई. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे. थैंक यू.